स्वर्ग से पिता की आत्मा ने देखा बेटे का ऐसा रूप, कांप उठी रूह। मरने के बाद जब एक पिता की आत्मा अपने घर वापस लौटी तो उसने अपने बेटे को कुछ ऐसा करते देखा जिसके बाद उस रूह की आंखों से भी पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। दीनानाथ जी की चिता की राख अभी पूरी तरह ठंडी भी नहीं हुई थी कि 13वीं का दिन आ गया। दीनानाथ जी अपने इलाके के बहुत ही कड्डक और उसूलों वाले इंसान थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक डाकघर में काम करते हुए बिताया था। उनका स्वभाव इतना सख्त था कि उन्होंने जीवन में कभी अपने इकलौते बेटे राघव को प्यार से गले नहीं लगाया था। हर बात पर राघव को डांटना, उसके खर्चों पर रोक लगाना और उसे भविष्य के लिए डराकर रखना ही दीनानाथ जी का स्वभाव बन चुका था। उन्हें हमेशा लगता था कि राघव एक लापरवाह लड्डा ढैचका है जिसे पैसों की कोई कद्र नहीं है। दिल का दौरा पड्डैद एचने से जब अचानक दीनानाथ जी की मृत्यु हुई तो उनके अंतिम क्षणों में भी उनके मन में यही पीड़ा थी कि उनका बेटा उनके मरने के बाद इस घर को बेच देगा और सारी पैतृक संपत्ति उड़रा देगा। मृत्यु के 13वें दिन जब आत्मा को धरती पर अपने परिवार को अंतिम बार देखने की अनुमति मिलती है तो दीनानाथ जी की आत्मा भी अपने घर के प्रांगण में उतरी। उनका सूक्ष्म शरीर अदृश्य था, लेकिन वे सब कुछ देख और सुन सकते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि आज उनके घर में राघव आजादी का जश्न मना रहा होगा या संपत्ति के कागजात लेकर किसी दलाल से बात कर रहा होगा। घर के आंगन में रिश्तेदारों की भीड़ थी, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था। दीनानाथ जी की आत्मा धीरे धीरे चलकर दालान में पहुंची। वहां उनके छोटे भाई ब्रजेश अपने कुछ लालची रिश्तेदारों के साथ बैठे थे। ब्रजेश एक कुटिल मुस्कान के साथ कह रहे थे, भैया ने जिंदगी भर मक्खी चूस की तरह पैसे बचाए, न खुद ढंग का खाया, न इस बेचारे राघव को कुछ पहनने दिया। अब देखना ये लाड डाका 2 दिन में ये पुराना खंडहर बेचकर शहर भाग जाएगा। मैंने तो सोच लिया है मैं ही इसे आधी कीमत देकर ये जमीन अपने नाम करवा लूंगी। आखिर मेरे भाई का खून पसीना लगा है इसमें। यह सुनकर दीनानाथ जी की आत्मा पीड़ा से तड़प उठी। वे मन ही मन सोच रहे थे कि आज उनकी जीवन भर की कमाई नीलाम होने वाली है और उनका अपना बेटा ही उनके आदर्शों की चिता जलाएगा। दोस्तों, एक पिता बाहर से चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, भीतर से वह एक नारियल की तरह होता है। वह अपनी भावनाओं को इसलिए छुपाकर रखता है ताकि उसके बच्चे दुनिया की कठोरता से लड़ सीख सकें। लेकिन कई बार हम उस पिता के मौन प्रेम को उसकी नफरत या कंजूसी समझ लेते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि पिता का साया दुनिया की सबसे सुरक्षित छत है और आप ऐसी ही रुला देने वाली सच्ची पारिवारिक कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया अभी हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें। आपका यह जुड़ाव और एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही दिल की गहराइयों को छूने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। वर्मा स्टोरीज परिवार का एक अहम हिस्सा बने और इस कहानी के दर्द को महसूस करें। दीनानाथ जी की आत्मा भारी कदमों से घर के भीतर की ओर बढ़ी, यह देखने के लिए कि राघव कहाँ है और वह अपने चाचा की बातों पर क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। तभी राघव सफेद कुर्ते में एक पुरानी सी फाइल हाथ में लिए दालान में आया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, मानो वह कई रातों से सोया न हो। राघव के आते ही चाचा ब्रजेश ने नकली आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा राघव, तुम्हारे बाबूजी तो चले गए। उन्होंने तुम्हें बहुत सताया, हम जानते हैं। अब तुम इस पुराने घर का क्या करोगे? तुम शहर चले जाओ, इस घर का सौदा मैं करवा दूंगा। आखिर मैं तुम्हारा चाचा हूं, तुम्हारा बुरा थोड़ी चाहूंगा। दीनानाथ जी की आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे अब राघव के मुंह से वही शब्द सुनने के लिए तैयार थे जिनका उन्हें डर था। लेकिन राघव ने जो कहा वह सुनकर वहां बैठे हर इंसान के और स्वयं दीनानाथ जी की आत्मा के होश उड़ गए। राघव ने वह पुरानी फाइल अपने सीने से लगा ली और अत्यंत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, चाचा जी, मेरे बाबूजी ने मुझे कभी नहीं सताया, उन्होंने मुझे इंसान बनना सिखाया। और रही बात इस घर को बेचने की, तो इस घर की एक ईंट भी मैं अपनी जान रहते नहीं बिकने दूंगा। यह मेरे बाबूजी का मंदिर है। ब्रजेश ने चिढ़ते हुए कहा, अरे कैसा मंदिर? जिंदगी भर उन्होंने पाई पाई के लिए तुम्हें मोहताज रखा, तुम्हारी मां के गहने तक नहीं बनवाए। राघव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने वह फाइल खोलकर सबके सामने रख दी और भारी आवाज में बोला,
आप सबने मेरे बाबूजी को केवल एक कठोर इंसान समझा। मुझे भी यही लगता था, लेकिन उनके जाने के बाद जब मैंने उनकी यह अलमारी खोली, तो मुझे पता चला कि वो कंजूस नहीं, बल्कि एक तपस्वी थे। आप कहते हैं ना कि उन्होंने माँ के लिए गहने नहीं बनवाए? तो ये देखिए, ये बैंक की पासबुक है जिसमें उन्होंने पिछले 15 सालों से मेरी माँ के बुढ़ापे के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा फंड जमा कर रखा था, ताकि उनके जाने के बाद मेरी माँ को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। दीनानाथ जी की रूह यह सुनकर कांप उठी। यह बात तो दीनानाथ जी ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई थी। राघव नहीं रुका। वह रोते हुए आगे बोला, मुझे लगता था कि बाबूजी मेरी खुशियों के दुश्मन हैं, मुझे नए कपड़े नहीं दिलाते। लेकिन इस डायरी में देखिए, बाबूजी हर महीने अपनी आधी तनख्वाह गांव के अनाथ आश्रम में उन बेसहारा बच्चियों की पढ़ाई के लिए देते थे जिन्हें कोई नहीं पूछता। उन्होंने मेरे लिए नए कपड़े नहीं लिए ताकि 10 अनाथ बच्चियां स्कूल जा सकें। उन्होंने मुझे डांट डांट कर इसलिए सीधा रखा ताकि मैं इस मतलबी दुनिया में उनके बिना भी अपने पैरों पर खड्डी डादा हो सकूं। मेरे बाबूजी कोई साधारण इंसान नहीं थे चाचा जी, वो तो देवता थे जो इस घर में मौन रहकर तपस्या कर रहे थे। वहां बैठे हर एक लालची रिश्तेदार का सिर शर्म से झुक गया। चाचा ब्रजेश बिना कुछ कहे वहां से खिसक गए। दीनानाथ जी की आत्मा अपने बेटे के इन शब्दों को सुनकर अवाक रह गई। जिस बेटे को वह नासमझ और लापरवाह मानते थे, आज वही बेटा उनके आदर्शों और उनके बलिदान को दुनिया के सामने इतने गर्व से बता रहा था। दीनानाथ जी के सूक्ष्म नयनों से पश्चाताप और प्रेम के आंसू बहने लगे। दोस्तों, हम अक्सर जीवन की भाग-दौड़ डच में अपने माता-पिता के उस मौन संघर्ष को नहीं देख पाते, जो वे हमारे भविष्य को संवारने के लिए रोज लड़ासते हैं। जब तक हमें उनकी अहमियत समझ में आती है, तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है और वे हमें छोड़-द्वाच कर जा चुके होते हैं। पिता वह विशाल वटवृक्ष है जिसकी जड़ें चाहे हमें दिखाई न दें, लेकिन उसकी छाँव पूरे घर को बचाए रखती है। अगर राघव के इन शब्दों ने आपके दिल के किसी तार को छेदा है और आपकी आंखों में नमी ला दी है, तो बिना एक पल गंवाए वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज के इस असली आईने को आप तक लाने की हिम्मत देता है। चलिए देखते हैं कि इसके बाद दीनानाथ जी की आत्मा ने अपने बेटे को क्या करते हुए देखा। दालान में सन्नाटा छाने के बाद राघव भारी कदमों से चलकर अपने पिता के पुराने कमरे में गया। दीनानाथ जी की आत्मा भी अदृश्य रूप में उसके पीछे पीछे कमरे में गई। कमरे में दीनानाथ जी की पुरानी आराम कुर्सी रखी थी, जिस पर उनके पुराने और टूटे हुए चश्मे रखे थे। कमरे में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। राघव उस कुर्सी के पास जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने कांपते हुए हाथों से अपने पिता का वह पुराना चश्मा उठाया और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। कमरे की खामोशी में अचानक राघव के फूट फूट कर रोने की आवाज गूंज उठी। वह बच्चों की तरह सुबकते हुए उस खाली कुर्सी से बातें करने लगा। बाबूजी, ओ बाबूजी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? आप इतने महान थे, तो आपने मुझे कभी गले क्यों नहीं लगाया? मुझे कभी अपने पास बिठाकर मेरे सिर पर हाथ क्यों नहीं फेरा? मैं जिंदगी भर आपसे दूर भागता रहा, आपको गलत समझता रहा। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैं बहुत अभागा हूं कि जब आप जिंदा थे, तो मैं आपके पैरों को छूकर आपकी पीठ नहीं बांट सका। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन उसे देखने के लिए आप नहीं हैं। वापस आ जाइए बाबूजी। मैं अब कभी आपकी कोई बात नहीं टालूंगा। बस एक बार, केवल एक बार मुझे सीने से लगा लीजिए। राघव अपना सिर उस खाली कुर्सी पर पटक पटक कर रो रहा था। दीनानाथ जी की रूह अब अपनी पीड़ा सहन नहीं कर पा रही थी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि उनका बड़कपन और उनका कड़क स्वभाव उनके और उनके बेटे के बीच एक बहुत बड़ी दीवार बन गया था। उन्होंने अपने बेटे से प्रेम तो बहुत किया, लेकिन उसे कभी व्यक्त नहीं किया। आज जब उन्हें अपने बेटे को गले लगाने की, उसे यह बताने की आवश्यकता थी कि वे उससे कितना प्रेम करते हैं, तो उनके पास भौतिक शरीर ही नहीं था। दीनानाथ जी की आत्मा रोते हुए अपने बेटे के पास गई। उन्होंने अपने पारदर्शी और अदृश्य हाथों को आगे बढ़ाया और राघव के सिर पर रख दिया। अचानक उस बंद कमरे में एक हल्की सी, बहुत ही ठंडी और सुगंधित हवा का झोंका आया।
वह हवा राघव के चेहरे और उसके सिर को छूकर गुजरी। राघव ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके रोने की आवाज एकदम शांत हो गई। उसे अपने सिर पर एक अजीब सी गर्माहट और एक बहुत ही परिचित स्पर्श महसूस हुआ। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके होठों पर एक बहुत ही शांत और सुकून भरी मुस्कान आ गई। बाबूजी, आप यही हैं ना? मैं समझ गया बाबूजी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। दीनानाथ जी की आत्मा मुस्कुरा दी। उनके मन का सारा बोझ, सारे भ्रम और सारी पीड़ा उस एक पल में मिट चुकी थी। उन्हें इस धरती पर जो देखना था वो उन्होंने देख लिया था। उनका बेटा कोई लापरवाह इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा श्रवण कुमार था जिसने अपने पिता के आदर्शों को अपनी आत्मा में उतार लिया था। दीनानाथ जी ने अंतिम बार अपनी पत्नी सुधा, जो रसोई में बैठकर चुपचाप आंसू बहा रही थीं, उन्हें दूर से प्रणाम किया और एक परम शांति के साथ स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा की ओर प्रस्थान कर गए। उस दिन के बाद से राघव ने उस घर को एक मंदिर की तरह सहेजा, अपनी माँ की खूब सेवा की और अपने पिता के नाम से एक बहुत बड़ा विद्यालय खोला, जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह बहुत ही गहरी और अमूल्य सीख मिलती है कि हमें अपने माता-पिता को समझने के लिए उनके जाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पिता की डाँट में जो प्यार छुपा होता है, उसे पहचानने की कोशिश करें। जो इंसान आज आपके भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंट रहा है, उसे कम से कम एक बार गले लगाकर यह ज़रूर कहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद सिर्फ पछतावा रह जाता है और संवाद के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको जीवन का एक बहुत बड़ा सच दिखाया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और समर्थन ही वर्मा स्टोरीज की पहचान है और यही हमें समाज की इन सच्ची और भावुक भावनाओं को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। मिलते हैं ऐसी ही एक और प्रेरणादायक, सच्ची और रुला देने वाली कहानी के साथ। तब तक अपने माता-पिता का सम्मान करें, उनकी हर छोटी-बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।